नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके सामने एक बहुत ही खास मेंबर देखने को मिलने होंगे जो हमारे साथ आज हैं दीपक। दीपक को आपने इससे पहले कई सारे वीडियोज में देखा भी होगा, खास करके एसएससी जीडी और भी कई सारे बच्चे इनके रिव्यू के लिए इनको पहचानना होता है। आज दीपक एक खास तरीके से हमारे सामने दिखाई दे रहा है और आप इस पे देख भी पा रहे होंगे। यूपी पुलिस लापता, सिर्फ अखबारों में जो है वो भर्ती आ रही है, अखबारों में ही पूरी कर दी जा रही है, वहीं ज्वाइनिंग हो जा रही है, सब कुछ वहीं हो जा रहा है। लेकिन वाकई में अभी तक का कुछ भी हमारे सामने ऑफिशियल देखने को नहीं मिलता है। उम्र हमारी निकली जा रही है और यहाँ पे जो लिखा हो कोर्स बड़ा शानदार लिखा है कि उम्र हो रही पूरी और ये दूरी अब सही नहीं जा रही है। तो ये यूपी पुलिस के लिए ये वाकई में दिखाता है कि कितने ज्यादा जो है हम लोग, कितना बच्चा परेशान है ये तभी पता चल पाता है जब हम बच्चों के बीच में जा रहे होते हैं। और दीपक वही काम कर रहे हैं कि बच्चों के बीच में जाके समझ रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं और इसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। दीपक से जानेंगे यूपी पुलिस के लिए क्या क्या चीजें हैं, वो लेके कहाँ तक वो पहुंच चुके हैं और इनका मेन जो मोटो है वो कब तक का पूरा हो सकता है या क्या प्लानिंग है आगे दीपक की, वो सारी चीजें समझते हैं दीपक से। तो देखो, जय हिंद दोस्तों। और अपने लिए इसीलिए जाना जाता है। सबसे मेन कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब 16 मिलियन है जो आपके सर के 16 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, सॉरी। तो और मेन सबसे कि पहली बार हम इतने बड़े शायद स्टूडियो कैमरा में वीडियो बना रहे हैं और सर ने हमारे लिए समझा। सबसे मेन हमारा ये मोटिव ये है कि शायद देखो, सर लोग स्टूडियो में रहते हैं और हमारा कैसा है कि हम पर्टिकुलर बच्चे के रूम पे जाते हैं और एक सिटी में जाए तो एक बच्चे के रूम पे नहीं जाते हैं। और हमें बहुत सारे लोग जानते हैं हर सिटी में, तो उनके रूम पे बैठते हैं और उनके जो संगी साथी हैं उनसे मिलते हैं। तो मतलब बहुत कन्वर्सेशन होता है, तो मतलब आंखों में आंसू आते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे मैंने पेट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि भाई आप पेट का तो टेंडर आपने निकाल दिया, पेट के लिए आपके पास एग्जाम की एजेंसी है, लेकिन यूपी पुलिस के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और हम उस प्रदेश में रह रहे हैं, हमारा फिर वही माना जाता है। अगर जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे हमें ये सोचते हैं कि हम एमपी के हैं, हालांकि हम यूपी के हैं। तो हम एमपी वगैरह जहाँ भी जाते हैं तो एक पर्टिकुलर हमारे स्टेट को सबसे सुरक्षित माना जाता है और है, दिखाया जाता है कि हाँ है। लेकिन अगर उसी सुरक्षित स्टेट में उसी सुरक्षा का अगर एग्जाम ही सुरक्षित नहीं करा पा रहे हैं तो फिर वो बात नहीं बनती है। और सबसे मेन कि जब इन्होंने 2021 में घोषणा की थी, शायद उस साथ हमारे भाई भी तैयारी कर रहे थे, हम भी तैयारी कर रहे थे एसएसजीडी की। तो उस टाइम कई भाई लोगों ने फिर से जो है तैयारी करना स्टार्ट किया था। 2021 अक्टूबर 2021 डेट थी, एक कंफर्म नहीं है लेकिन अक्टूबर 2021 था। तो उन्होंने घोषणा की थी कि 30-32 हज़ार वैकेंसी आने वाली हैं अपनी यूपी पुलिस की। तो उस टाइम पे बच्चों ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो आज ये मैटर है, ये मतलब ये दौर आ गया है। अगर उस टाइम बच्चे की एज 21-22 थी तो आज अगर वो ओवर एज हो चुका है, उस टाइम पे अगर उसने 2 साल तैयारी मेहनत की है तो आज वो ओवर एज हो चुका है। और उसका दर्द आप लोग नहीं समझ सकते। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैठ के भाई लोगों से बैठेंगे ना, अपनी बहनों के साथ, भाई दीदियों के साथ, तभी आप उसका दर्द समझ सकते हैं। दूसरा दर्द रेडियो ऑपरेटर का। कई भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आते ही, चलो हमें बोलते हैं छोटी संख्या में फॉर्म निकालो, लेकिन निकाला तुमने। लेकिन उसका एग्जाम के लिए जैसे कई भाई लोग शहर छोड़ के आ गए, कई भाई लोगों ने प्राइवेट जॉब छोड़ी है और कर्जा लिया है, अभी कर्जे लेने की और नौबत आ गई है। तो उसका भी 1.5-2 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहा है। और फिर ये सोचो, पेट का टेंडर फिर भी आ गया है। और सबसे मेन पेट, हमें बोला पेट भरने के पहले अपने भाई और बहनों से पूछो, पिछली बार जिनकी 98% आयल है, कुछ भी है, आपने पेट के थ्रू, पेट के अलावा और कौन सा एग्जाम दिया है बस। और भाई चश्मे का ये मत जाना, क्योंकि आई फ्लू है, सबसे मैंने सर नहीं मना किया है, मतलब सर ने बोला है लगाए रहो, क्योंकि बहुत भयंकर आई फ्लू हो जाए। तो हमारा यही कहना है आप लोगों से, भाई देखो ट्विटर एक विदेशी चिड़िया है, उसको ये लोग कभी भी अप डाउन कर सकते हैं। इसके आपने अगर एनालिसिस देखे हो तो बहुत बार इसको डाउन भी किया गया है। आप कितना भी सर लोग ट्विटर कैंपेन चलाते हैं तो आपने देखा हो यूपी पुलिस के लिए 3-4 बार चल चुका होगा सर। हाँ, तो उसको विदेशी चुड़िया है। और सबसे मैंने अपन कन्विंस नहीं कर पा रहे सीनियर लोगों को। जैसे हम अभी सड़क पर निकले हैं लखनऊ में, ये सोचो हम 10-12 किलोमीटर का सफर किए हैं, तो मतलब लाख, मतलब 15 से 20 आदमियों ने अच्छे से बात की है और उनको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनलों में आप ये सोच लो 2 मिनट का सर एक पर्टिकुलर सेशन रहता है सास बहू और साजिश का, लेकिन पर्टिकुलर एक कम से कम हमारे लिए 20 मिनट, आधा घंटा एक हर न्यूज़ में चलना चाहिए कि युवाओं को दिन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों रोजगार नहीं निकल रही है, किस स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ। हम ही लोग हैं भाई, युवाओं से ही चलता है। और सबसे मेन अपने फैमिली वालों को जहाँ चौपाले लगती हैं उन्हें कन्वेंस, मतलब कन्वेंस करो कि आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही। सबसे मेन आप जब 4 साल बाद, 5 साल बाद, हम सही बताएं ना, कई कई लड़के ऐसे हैं जो शर्म के मारे सर अपने गाँव नहीं जाते हैं, क्योंकि सर उनको 3-4 साल हो चुके हैं। वैकेंसी उनको क्या लगता है कि सर जो 200 वैकेंसी निकाली है ना, तो इसमें हमारा लड़का लग जाए। सर 200 वैकेंसी के लिए 20 लाख फॉर्म डलता है। और एसएससीजीडी में बहुत भाई लोग खुश होते हैं, मतलब कभी भी पर्टिकुलर बेस पे निकलती, जैसे 50,000 एसएससीजीडी की वैकेंसी निकाली जाती है, तो आप उसको कभी भी आप मतलब उनको कन्विंस करो कि 50,000 वैकेंसी में से आप अपनी कैटेगरी, अपने स्टेट में एक बार पर्टिकुलर देखो ना आपके यहाँ कितनी वैकेंसी हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप किस में। अगर यूपी में अगर देखा जाए तो लगभग मोस्टली सी 500-600 के समथिंग ओबीसी की वैकेंसी होगी, बस इतनी ही होगी। एसएससीजीडी में 600-700। और
भरने वाले कितने हैं फॉर्म, तो 600-700 में क्या होता है, एक मतलब झुंझुना टाइप का है, लेकिन आपको टोकरी में आम बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पेड़ में आम बहुत कम लगे हैं। आप इसको ध्यान रखना, और खाने वाले बहुत सारे हैं। तो हमारा यही है कि भाई जब भी आप अगर निकल रहे हैं, अगर आप ऐसे पोस्टर लगा सकते तो लगाओ, और जो भी मिलता है उनको कन्विंस करो कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये बड़े लोगों को समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि भाई ट्विटर सर बच्चे ही चलाते हैं, गांव में तो सर कोई ट्विटर बहुत ही कम जानता है, आजकल तो फेसबुक से भी बहुत कम चला रहे हैं, जान रहा है। और स्टूडेंट ही सर इस प्रॉब्लम को जान रहे हैं। जैसे हम एक आज चाचा टैक्सी में बैठे थे तो वो भी बता रहे थे कि हमें बेटा इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने फोटो भी खींचा है, डालेंगे भी बहुत सारे। तो हमारा यही कहना है कि सर अगर जिस भी आप स्टेट सिटी जहाँ भी रहते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो जाते टाइम सर लगा लो एक बैग पे, और बस पता चलने दो कि चल क्या रहा है सर, हमारे साथ हो क्या रहा है। और सबसे मेन सर इसी से उनके ऊपर प्रेशर आएगा जब तक अपन लोग हाईलाइट नहीं होंगे न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि सर इस टाइम तो बस देश की जो है जीडीपी एक ज्योति मौर्य और सर उसके बाद अंजू और सीमा हैदर संभाले रखे हैं, और कोई तो सर देश की जीडीपी संभाल नहीं रहा है। जबकि सर पेट का एक बच्चा जब एग्जाम देता है ना, पेट का हम आप लोगों को बताएं सर, पेट के थ्रू सर आपको ही रोजगार नहीं मिलता है, बाकी सर सब आपको रोजगार देते हैं। हम लोगों को बताएं, देखो हम लोगों को रोजगार मिल रहा है वीडियो बनाने का, सर को पढ़ाने का रोजगार मिल रहा है, हम देखो जो बोल रहे हैं पर्टिकुलरली बोल रहे हैं। उसके बाद आप रूम रेंट लोगे तो शहर में रोजगार मिलेगा, लाइब्रेरी वालों को रोजगार मिलेगा, नोट्स वालों को मिलेगा, किताब वालों को मिलेगा, सबको रोजगार मिलना है। लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं मिलना है। फिर एग्जाम देने जाओगे तो सर इतनी किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पेट का एग्जाम ऐसे रख देते सर जैसे अपने पड़ोस में हो, कितनी इतनी दूर एग्जाम उनका होता है मैक्स। तो सर लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनके साथ फैमिली जाएगी सर, पर्टिकुलर अपने सर वाहन से जाते हैं। इतना हमने सर अपने इतने साल यूट्यूब में नहीं हुए हमारे लिए सर, एक ही साल हुआ है और हमने इतने एग्जाम रिव्यू किए हैं, लेकिन सर हमने इतना निजी वाहन कभी नहीं देखा था जितना हमने पेट में देखा था, कि सब अपने अपने निजी वाहन से आए सर, 15-15 10-10 हज़ार रुपये खर्च के। तो मतलब सबको रोजगार मिलता है। आप भाई समझ नहीं रहे, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना है ना, वो इतना देश की जीडीपी में इतना योगदान दे रहा है कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन न्यूज़ पे दिखा जा रहा है केवल बस दो ही लोगों को, अंजुम और मतलब किसी की पर्सनल लाइफ से नहीं है, लेकिन देश की जीडीपी वही चला रही है सर, पाकिस्तान वाले हो सर, पाकिस्तान से इधर आके वही है। तो वही है कि सर हमारा मोटिव यही है, सबसे हाथ जोड़कर है निवेदन है कि भाई जागरूक हो जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उम्र आपकी निकली जा रही है। हमारा तो बस हम आपके साथ साथ दे सकते हैं, और हम भीड़ लेके चलना नहीं चाहते, आप अपना अपना पर्टिकुलर चलो, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है, आप भीड़ लेके चलोगे तो आपको ही खुद मतलब मुजरिम बना दिया जाएगा। हमारा यही है बस। लो सर आप। तो आपने बात फाइनल सुना, और वही वाकई में जो है वो रियल सेवा हम इसी को बोलते हैं। कि हम लोग के बाद भी बात बिल्कुल सही, कि हमने आगे वीडियो बना दी आपके सामने, ये बात बोल दिया बच्चों ट्विटर कैंपेन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आपको पता अभी पिछला कुछ ही दिन पहले यूपी पुलिस के लिए हमने कैंपेन भी करा हुआ था। लेकिन उस कैंपेन में क्या हुआ, कुछ भी खास ऐसा देखने को नहीं मिला। खाली ये रहा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी पुलिस से संबंधित क्वेरीज होंगी उसके लिए अलग से एक ट्विटर हैंडल बना दिया गया था। लेकिन जब बच्चों के बीच में हम लोग पहुंच रहे होते तभी ये बात पता चल पाती कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और कहां कहां तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये दीपक ने कर दिखाया। तो दीपक को बहुत बहुत बधाइयां भी, और इसके लिए वाकई में बड़ा अच्छा भी फील हो रहा है जब दीपक यहाँ पर आए थे, और उसके बाद जब इस तरीके से देखने को मिले तो हमें बड़ा अच्छा भी फील हुआ कि वाकई में कोई तो है जो पूरे ग्राउंड लेवल पे जाके चीजों को समझ रहा है, कर रहा है, और कोई ऐसा है जो सिर्फ व्यूज के पीछे पागल नहीं है, और कम से कम बच्चों के पीछे तो आ रहा है कि हाँ जो मेन इशू है वो क्या है, उन चीजों को लेकर हम आगे बात करते हैं। तो बाकी अभी आपके पास और भी चीजें होंगी, और हो सकता है तो कुछ खास मिलकर भी हम लोग यूपी पुलिस के लिए कर रहे होंगे, ताकि मैक्सिमम जो बच्चा है वो उसकी एग्जाम डेट जो है या फिर नोटिफिकेशन कम से कम वो तो जारी हो पाए। क्योंकि सब कुछ फाइनल है, ये फाइनल नहीं है कि हाँ यूपी पुलिस आएगा भी कि नहीं आएगा। हम लोग कह दे रहे हैं कि अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, लेकिन वाकई में आपको पता है दिल से किसी को भी बात नहीं पता कि कब आने वाला है भर्ती, कब नहीं आने वाला है। तो जरूर इस पे काम करेंगे, और आप भी लोग सपोर्ट करिए। सिर्फ एक आदमी करने से आपको पता है कि बहुत चीजें नहीं हो सकती है, तो हमें सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप भी चीज इस तरीके से अगर कर पा रहे होंगे अपने शहर में, अपने गांव में, अपने इलाके में, तो वो जरूर करिएगा इस तरीके से, ताकि हम अपने साथ साथ अपने बाकी लोगों को भी बात पहुंचा पाए कि यूपी पुलिस के लिए सरकार कितना ज्यादा जो है वो आराम से बैठी हुई, उसे कोई भी ज्यादा मतलब नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को हमें दूर तक पहुंचाना चाहिए। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।